Please don't try to humiliate any person. The country is burning with this judiciary. यह शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, 40 साल से झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता मनोज तिवारी जी कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज को। सुनिए यह वीडियो। चेयरमैन साहब, दिस इज द वे योर एडवोकेट विल आर्ग्यू द केस। Your Lordship telling me यस, I can argue in my own way, not in your way in which you say. Don't try to humiliate any advocate. it's I'm not a telling you. question of humiliation, it's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. बात दरअसल ये है कि बार और बेंच के बीच में असंतुलन गहराता जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि राकेश किशोर जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका क्योंकि वह सीजीआई की अनावश्यक टिप्पणी से आहत थे। आज भी सेम यही कंडीशन आई कि वकील साहब को बोलना पड़ा कि देश जल रहा है जुडिशरी की वजह से। इसी नौबत क्यों आ रही है? क्या हमारे देश के जज हैं वो मर्यादा वास्तव में भूल गए? क्या अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं कि जो वो चाहते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं? अब बाकी बच देखिए महेश तिवारी जी के ऊपर सीओ मोटो में क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस हाईकोर्ट में ले लिया है झारखंड हाईकोर्ट में। लेकिन क्यों? इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस उन्होंने यूज में लिया जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की भावना को बल देता है? वकील साहब ने कहा कि आप मुझे मत सिखाइए कैसे मुझे आर्ग्यू करना है, क्या ये गलत था? वकील साहब ने कहा कि कोर्ट को लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, क्या ये गलत था? वकील साहब ने कहा कि देश जल रहा है जुडिशरी के साथ, क्या ये गलत था? यदि जज साहब उन्हें नसीहत दे सकते हैं तो 40 साल से प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट भी अपनी मन की बात कह सकता है। हीट एक्सचेंज होना, आर्ग्यूमेंट होना आम बात है, लेकिन स्वयंभू होकर के भगवान की तरह सर्वशक्तिमान अपने आप को समझ के जज ने और जो झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया है सीओ मोटो में वकील साहब के ऊपर, यह कितना न्यायोचित है यह देखना बाकी। यदि इगोइस्टिक जज इतने ज्यादा हमारे यहाँ पर होने लग जाएंगे कि वकील साहब किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट या अपनी कुछ भी बात नहीं कह पाएंगे, तो क्या बार और बेंच के बीच में संतुलन बनेगा? यह संतुलन बिगड़ता जाएगा और गहराता होता जाएगा। हमारे जज साहब को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हम जो बोलेंगे हमारा ईगो ही सबसे ऊपर है, हमारी बात मानी जाएगी। हमें किसी भी तरह की नसीहत देने का अधिकार है, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, क्योंकि संविधान ने हमको सर्वोपरि माना है। जब तक ये माइंडसेट जजों के बीच में रहेगा, बार और बेंच के बीच में असंतुलन गहराता जाएगा।